मौजूदगी रामलीला ग्राउंड के पास में एक ये कॉलोनी है, यहाँ की है और पिछले 15 दिन से यहाँ पानी नहीं आ रहा। एक तो जो गर्मी का टॉर्चर है, टेम्परेचर का टॉर्चर 45 डिग्री के पार है और वहीं जो है ये बेसिक नीड जो पानी है, जल ही जीवन है कहा जाता है, तो जब जल ही नहीं है तो जीवन कैसा होगा। और मेरी मौजूदगी यहाँ पर रामलीला ग्राउंड के पास में, जहां पर लोग त्रस्त हैं, पिछले 15 से 20 दिन हो गए हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और पानी पीने के लिए खरीदना लोगों को पड़ रहा है। और जैसे कि त्योहार का भी टाइम है और उसमें जो है पानी की बूंद बूंद से लोग तरस रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने जो है पानी की किल्लत को जाहिर किया है। लिहाजा यहाँ पर लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है पानी को लेकर के। और जानते कुछ लोगों से, जी क्या हकीकत है, कब से पानी नहीं आ रहा यहाँ पर? 15 दिन से नहीं आ रहा जी पानी। कैसे पानी मतलब आप खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पानी कैसे पी रहे हैं? 40 रुपए की बोतल खरीदना है, पानी पी रहा है खरीद के। अच्छा। और मतलब जैसे गर्मी का टाइम है, क्योंकि आईएमडी ने भी कहा है कि पानी पिएंगे, हाइड्रेट रखना है, तो कैसे आप हाइड्रेट रख रहे हैं, कैसे बच्चे कैसे किस तरह से नहा धो रहे हैं, किस तरह से? बहुत परेशानी हो रही है 15 दिन से। बिल्कुल। और लोगों से जानते हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मजहर है। अच्छा, पानी की दिक्कत कब से है यहाँ पर? 15 से 20 दिन हो गया पानी की दिक्कत, नहाने का, हर चीज का। पानी खरीद रहे हैं इधर उधर से, कुछ कम पानी पी के गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। अब हम लोग मजदूर आदमी हैं, कमाने खाने वाला, किराए पर रहते हैं, किसी तरह गुजारा बसर कर रहे हैं। पानी कम पीते हैं, कुछ इधर उधर से लेके, बाहर से कहीं से लेके गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और लोगों से जानते हैं कुछ कि क्या यहाँ पर, जी क्या नाम है? शहनाज। अच्छा, पानी की दिक्कत कब से चल रही है? 15-20 दिन हो गए, एक बूंद पानी यहाँ बस्ती में नहीं आ रही है। 40-40 रुपए की बोतलें मंगाते हैं जब घर में इस्तेमाल करते हैं। इतनी आमदनी नहीं है, इतना कमाई नहीं है जो पानी बाजार से खरीद के पियेंगे। अच्छा। बस तो जो है ये आप 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा, तो यहाँ सरकार की तरफ से कोई टैंकर की व्यवस्था की गई है? पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मस्जिद में तो पानी भरते हैं बच्चे ला के, मस्जिद भी टाइम से बंद हो जाती है 12 बजे। बस तो वहाँ से पानी भर के लाते हैं आप? हाँ। मतलब इतनी गर्मी में फिर पानी ऊपर कैसे चढ़ाते होंगे आप? बस मजबूरी है, चढ़ाना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है जीने पे। अच्छा जी, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? पानी नहीं आ रहा, कब से नहीं आ रहा पानी? 20 दिन हो गए, 30 दिन से ज्यादा ही कम से कम पानी आता है, थोड़ा सा रुक जाता है, फिर मस्जिदों में से भरना पड़ लिया पानी। बच्चे डिब्बे भर भर के लेकर आते हैं, सीढ़ी लगाओ फिर टंकियों में डालो। डिब्बे बाल्टी इतने हैं नहीं, 2 डिब्बे बाल्टी होते हैं, बच्चों को लेन लगाने के लिए दे देते हैं, सीढ़ी पे टंगे रहो, ऊपर से पानी डालो। फिर परेशानी होती है, 12 बजे मस्जिद बंद हो जाती है, बैठे रहो। 40 रुपए की बोतल मंगाना पड़ती है, जब इसमें से बर्तन वर्तन धुलते हैं। 40 रुपए की बोतल लेने के बाद वो भी कह देता है 50 रुपए की बोतलों का पानी खत्म हो गया। कहाँ तक लेकर आए पानी है बतलाओ? छोटे छोटे बच्चे भी थक जाते हैं। ईद त्योहार का टाइम है, कुर्बानियां हो रही हैं, पानी आ नहीं रहा, इतनी परेशानी हो रही है। तो पानी पानी खरीद करके आप लेके आ रहे हैं? हाँ, पानी खरीद के लेकर आ रहे हैं। टैंकर वगैरह सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा, ना टैंकर आ रही है ना कुछ आ रही है। सिर्फ मस्जिद है जिससे सहारा चल लिया है। मस्जिद नहीं होती तो और दिक्कत हो जाती। आम आदमी को होना चाहिए सबों को कि पानी दें, इधर आन के देखें पब्लिक कितना परेशान हो रही है, कुर्बानियां हो रही है, घरों में पानी काट लग। पहले पानी कैसा आता था या अब? पहले पानी बहुत अच्छा हो रहा था, अब ये परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। क्या कह रहे हैं आप? केजरीवाल था तो जब आता था पानी सही, अब बत्ती का बिल भी सही आता था, अब नहीं आया, अब तो सारे चढ़ते चले जा रहे हैं सब। अच्छा, पहली सरकार जब थी तब पानी सही था, अब नहीं है। अब की सरकार तो बेकार है, बिजली भी नहीं, वो भी पानी का भी कम हुआ और जगह जगह वो है बेइज्जत ना हो, क्या हाल होता हमारा। ना कोई देखता ना कोई आके झांकता, कोई ना देखता। वोटों के लिए सब आते हैं यहाँ, कोई नहीं आता। जी बिल्कुल। क्या 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 दिक्कत? जी क्या नाम है? सर मेरा नाम तबस्सुम है। अच्छा, तो पानी की दिक्कत सर कम से कम 1-2 हफ्ते हो गए, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है सर, पानी आ ही नहीं रहा है। अच्छा, और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर मस्जिद में से लाना पड़ रहा है। अच्छा, तो कैसे पानी खरीद के लाते हैं? अब क्या करते? पीने का पानी तो सर खरीद के ही पीना पड़ रहा है, क्योंकि वो पीने काबिल नहीं है वो पानी, सिर्फ वो इस्तेमाल के नहीं होता वो पानी। मस्जिद से ऐसे हमारे वहाँ पर बोरिंग की लाइनें भी डली हुई है, पर लाइनें इतनी छोटी है कि प्रेशर नहीं है पानी का, तो उसकी भी हमें परेशानी है। या तो यहाँ पर लाइनें मोटी डलवाएं जो पानी। गर्मी जैसे है तो कहा यह जा रहा है कि आप पानी पीते रहें और जो है हाइड्रेट रहें, तो कैसे पानी पीने के क्या क्या व्यवस्था खरीद रहे हैं? हम 40-40 रुपए की बोतलें खरीद रहे हैं।
बोतलें आती हैं 40-40 रुपए की, दिन में 4-5 बोतलें आ जाती हैं और इस्तेमाल के लिए मस्जिद से भर रहे हैं। और हमारी तरफ तो प्रेशर ही नहीं है जो बोरिंग का पानी भी आए, और जल बोर्ड की परेशानी हो रही है। हाँ, वो भी 9 बजे पानी कैसे पी? पानी वो बाहर से भर भर के ला रहे हैं और सारे बच्चे मस्जिद के हॉल में जाते हैं भरने के लिए पानी, और इतनी ऊपर से इतनी गर्मी होती है, वो बाहर इतनी मुश्किल और इतना पसीना पसीना हो जाता है सारे बच्चों का, और पानी आता है बिल्कुल अटक अटक के आता है। हाँ, तो कब से दिक्कत हो रही है? वो 1 महीना होने का आ गया है अब। हाँ, और सारे बोतल खरीद खरीद कर ला रहे हैं, बिल्कुल एकदम थोड़ा थोड़ा सा आता है, बस एक बार ही आता है उसके बाद रुक जाता है, फिर आता है फिर रुक जाता है। ये दिक्कत कब से हो रही है? मतलब कि 20 दिन होने को आ जाए, मतलब कि महीना पूरा हो जाएगा। टैंकर वगैरह कुछ नहीं आता, यहाँ बाहर से पानी भर के लाते हैं या खरीद रहे हैं आप? वो खरीद रहे हैं हम, और पानी बिल्कुल अटक अटक के आता है। बिल्कुल कि यहाँ जो है पानी की इतनी किल्लत है, या तो खरीदना पड़ रहा है या बाहर से छोटे छोटे ये बच्चे भर करके लाने को मजबूर है। इनका कहना यह है कि पिछली सरकार जो थी उसमें काम हो रहे थे, पानी भी आ रहा था, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से दिक्कतें ज्यादा झेलनी पड़ रही हैं यहाँ के लोगों को, और जो जीवन की जो लाइफ की बेसिक नीड है पानी, वो ही ये सरकार नहीं दे पा रही। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी, कैसे आप इस कब से दिक्कत को झेल रही है पानी की? 15-20 दिन हो गए। अच्छा। पानी की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। जब से जेपी की सरकार आई है, जब से ज्यादा परेशानी हो रही है। और केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी थी, वो पानी टाइम पे आता था। वो बाहर से ला रहा हूँ बच्चे पानी भर भर के, पानी आता चलता नहीं है, ले लेके पानी छोटे छोटे बच्चे लेकर आ रहे हैं पानी, अब मॉल का पानी खरीद के पी रहा है। अच्छा, तो कैसे मतलब इस्तेमाल के लिए कहाँ से भर के लाते हैं पानी, और पीने के लिए? मॉल 30 रुपए की बोतल पानी की, पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए मस्जिद से पानी ला रहा हूँ। बिल्कुल, बाहर से लोग पानी भरने को मजबूर हैं। जी, कैसे पानी की दिक्कत कब से झेल रहे हैं? हो गए 15-20 दिन हो गए। पानी भी मोल का ला के पीते, बच्चों का हाथ मुंह धो तो मोल का लाते, 50 रुपए की बोतल बैठती है। बताओ कहाँ तक लाएगा, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? ये जो सरकार आई है इन्होंने सब हर चीज से तोड़ दिया, परेशान हो गए लोग। बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये बताइए आप। जी बिल्कुल, जैसे इनका हाथ में देखी जा रही है ये पानी की बोतल, तो ये खरीद करके लाई है? बिल्कुल खरीद के लाए। अच्छा। ये बोतल खरीद के लाए, पीने की नहीं। बताओ कहाँ तक खरीदेंगे, कहाँ से लाएंगे? पानी है नहीं पीने तक का। सरकार की तरफ से कोई टैंकर की व्यवस्था की गई है कोई? और नहीं हुआ, यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता। जी, क्या कह रहे हैं? टैंकर नहीं आता यहाँ पे, कुछ दिक्कत होती, पानी की बहुत ज्यादा हो रही है। 15 या 20 दिन से ज्यादा होगा, पानी के लिए परेशान हो रहा है। 3-3, 4-4 मंजिल पे पानी चढ़ाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे भर रहे हैं पानी। हाँ, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। छोटे बच्चे लाते हैं, बीमार हो गए बच्चे। ये छोटे छोटे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पानी की बहुत परेशानी है यहाँ पे। अब जरा 2-3 दिन में आया था पानी, अब सुबह शाम आता है या एक दिन छोड़कर आता है, उसमें बड़े परेशान हो जाते हैं। पीने का पानी कैसे मैनेज करें? पीने का पानी सही नहीं आता, बोतल लेनी पड़ती है। पीने का पानी सही नहीं आ रहा। पहले सही आता था, अब बिल्कुल ही नहीं आता। जी, ये 1 महीना हो गया इस परेशानी को, यहाँ पानी आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और जो पानी आ भी रहा है तो वो बड़ा गंदा पानी आ रहा है। थोड़ा बहुत पानी आता है 5 या 6 मिनट, फिर नहीं आता। ये परेशानी हमारी 1 महीने से हो रही है, और इसको लेके हमने कई बार कंप्लेंट भी करी है, तो कोई भी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। पड़पड़गंज का विधानसभा है, यहाँ मौजूदा जो विधायक है वो भाजपा के हैं रविंदर सिंह नेगी, और ऐसे में विनोद नगर जो वार्ड है वहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ जो तमाम लोग हैं दोपहर के समय अपना काम काज छोड़कर पानी को लेकर यहाँ कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनके हाथों में जो आप बोर्ड देखेंगे, अलग अलग तरीके से बोर्ड इनके हाथों में, पानी को लेकर खासतौर पर इनकी नाराजगी है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से टेम्परेचर है, 44 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, और जो पानी की किल्लत पूरी दिल्ली में, वो तस्वीर अब निकल कर आ रही, कैसे अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। और देखिए जो बोर्ड में लिखा है साफ तौर पे, गंगा को साफ करने चले थे, पड़पड़गंज की नाली तक नहीं सहे, गृह गश्ती सुनी, थाली जो खाली है, पानी बिना सब हालत बेहाली है, रेखा गुप्ता है, कैसा राज, जनता को नहीं रहा विश्वास। तो अब तमाम स्लोगन के साथ आप देख रहे हैं जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार पानी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें पानी नहीं मिल रहा, और ऐसी भीषण गर्मी में कैसा अपना काम चलाएंगे और घर का नाम चलाएंगे। क्या जरूरत पड़ी है भीषण गर्मी में सड़क पर उतरने की, पानी नहीं मिल रहा? देखिए, जब सरकार सो जाएगी तो उसको जगाने के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। 6 महीने हो गए हैं
बिना पानी के। आज पूरी दिल्ली अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है कि इस सरकार ने वादे क्या क्या करे थे, और जो वादे थे कोई भी वादा पूरा नहीं करा, चाहे वो 15 लाख का हो, चाहे किसी भी बहन के खाते में, माँ के खाते में 2500 की बात करो, या जहां झुग्गी वहीं मकान की बात करो तो वहां उन्होंने मैदान बना दिए हैं। कोई एक वादा पूरा नहीं करा। आज पूरी दिल्ली क्या, जहां जिन जिन स्टेटों में चुनाव हुए हैं वो सभी अपना आपको ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ महिलाएं भी हैं और ये जो घर में बाल्टी इस्तेमाल होता है, जहाँ पानी भरा जाता है, वो बाल्टी बिल्कुल खाली। और बड़ा अनोखा तरीका है ये प्रदर्शन करने का कि किस तरीके से पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत है। खाली बाल्टी लेके क्यों घूम रहे हो आप? हम विधायक को जगा रहे हैं जो कि यहीं बगल में ही रहता है और जो कि बहुत दावे करता है, और आपने देखा होगा चला था यमुना माँ को साफ करने, लेकिन आज उसके पटपड़गंज का इतना बुरा हाल है, हर गली में गंदा पानी है। लेकिन वही है कि लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। परेशान सब हैं और पूरी जनता परेशान है। और कल ही आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को बोला है कि आपको खूब पानी पीना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन मंत्रियों को ये नहीं बोला कि अपने पार्षदों, अपने विधायकों को बोलो कि आपको हर जनता तक पानी पहुंचाना है। तो ये बहुत बड़ी कमी है एक हमारे देश की कि लोग मंत्रियों तक तो सीमित रहते हैं लेकिन जनता तक कोई नहीं पहुंच पाता। और आज हम ये खाली बाल्टी लेके दिखा रहे हैं कि हमारी बाल्टियां खाली हैं, हमें पानी की जरूरत है। आज हमारे पास पानी की इतनी कमी है कि ना नहाने के लिए पानी है, ना खाने पीने के लिए पानी है। पीने के लिए इंसान फिर भी ले लेगा, लेकिन नहाएगा कैसे? आज लोगों के हाथों में एलर्जी हो गई इस गंदे पानी से, इतना बुरा हाल है पटपड़गंज। क्या समस्या रही? कितने दिनों से यहाँ पीने का पानी नहीं आ रहा? सर, जब से ये बीजेपी सरकार बनी है और हमारे यहाँ के विधायक रवि नेगी जी जो बने हैं, उन्होंने झूठे वादे इतने लोगों को पागल बनाया कि सरकार हम इस बार हमारी बना दीजिए और हम सारा सब कुछ ठीक कर देंगे, पानी, बिजली, सीवर सब कुछ ठीक कर देंगे। अब इनकी 1 साल से सरकार हो गई है। सरकार होने के बाद इतनी त्राही हो गई कि आज खाली बाल्टी लेके हम लोग घूम रहे हैं। आप सीवर देख लीजिए, सीवर में घरों में पानी जाता है। अब कुछ टाइम बाद बरसात शुरू हो जाएंगी, आपको पता लग जाएगा यहाँ कितना बुरा हाल है। इस विनोद नगर का और इस विनोद नगर का, पटपड़गंज विधानसभा का तो सबसे बुरा हाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस टाइम पानी की किल्लत ज्यादा है, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लोग बाग सड़क पे आ गए हैं क्योंकि अपने लोगों ने विश्वास जीता कि हम आपकी सारी समस्याएं पूरी ठीक करेंगे, लेकिन अब विश्वास पे ये नहीं उतरे और लोग बाग इतने परेशान हो चुके हैं कि रवि नेगी जी अब ये ईस्ट विनोद नगर में या पटपड़गंज में वो दिखाई भी नहीं देते हैं। क्यों? कि पब्लिक सवाल जवाब करेगी। एक बार बताइए भाई साहब, हमने आपको जिताया है, जिताने का मतलब ये नहीं है कि आप हमें भूखा मारोगे। अरे आप तो बिल्कुल पानी नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? आम आदमी कहाँ जाएगा बताइए? कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? जिसके पास जाएंगे। अभी हमारे यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था मई फेज 2 में, वहां पे पहले उनको फोन कर दिया गया कि बैरियर लगा दीजिए। बताओ, हम अपनी समस्या को हल लेके जल बोर्ड भी नहीं जा सकते, वहां के अधिकारियों से बात नहीं कर सकते, तो बताइए अब हम क्या करें? ये पब्लिक कहाँ जाएगी? ये कहाँ जाके मरेगी? हम लोग कहाँ जाके मरेंगे? आप सीवर देखिए, सीवर में बुरा हाल है। ईस्ट विनोद नगर में पानी, सड़कें खोद रखी है, 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बाहर घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। यहाँ के जो कोई आवाज उठाता है तो यहाँ के कहते हैं हम रवि नेगी के आदमी है। कौन बोल रहा है? हम तुम्हें थाने में बंद करा देंगे, हम पुलिस में बंद करा देंगे। एक लोकल आदमी बेचारा डर के मारे क्या बोलेगा? क्या अपनी भूख के लिए, प्यास के लिए, पानी के लिए बोल नहीं सकता क्या वो? सारे पानी माफिया बने हुए हैं, सारे पानी माफी बने हुए हैं, सड़कें सब कुछ, इनको किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आप देखेंगे सबके हाथ में एक बैनर है। चाचा, क्या नाम है ये बताइए? चुनीलाल। क्या जरूरत पड़ी इस बैनर को लेकर सड़क पर उतरने? गंदा पानी, आज ही पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, पानी भी नहीं मिल रहा पीने के लिए, बहुत मजबूर हो रहे हैं। हम तो बहुत परेशान है, एक दिन भी पानी साफ नहीं आ रहा, सारा पानी गंदा आता है, बहुत परेशान होते हैं। समस्या ये कई महीने हो गए जी, सालों ही जाए इसको जो लगभग जो। हाँ, लगभग विधायक जी से बातचीत, विधायक जी से बात की, सुनता ही नहीं है, कहाँ मिलते ही नहीं, कभी क्या बात करेंगे? मिलते ही नहीं तो बात क्या करेंगे? मिलते नहीं है। आप बताइए क्या समस्या रही, क्यों जरूरत पड़ी है आज पोस्टर लेके प्रदर्शन करने की? सर, एक तो ये है कि टाइम टेबल से पानी नहीं आता है, और जब भी आता है तो उसमें इतना काला पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है, उसमें बच्चों को, महिलाओं को अपने आप को कैसे उसमें घर के काम करें, और नहाना धोना, कपड़े धोना, ये सारे काम कैसे हो पाएंगे? चलो पीने का पानी तो इंसान अरेंज कर लेगा इधर उधर से बोतल लेके, मगर घर के जो निजी काम है, बंदे को सुबह ऑफिस जाना होता है, वो कहाँ जाएगा बाल्टी लेके इधर उधर? सारी बाल्टियां खाली लेके इसलिए रोडों पे आए हैं कि हमारे घरों में पानी नहीं है। अब पीने वाले पानी को अब नहाने में भी यूज करें या कहाँ यूज करें? ये गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने वादे क्या किए थे और काम क्या कर रहे हैं। खाली बाल्टी लेकर काफी अनोखा ये प्रदर्शन आपको नजर आएगा। खाली बाल्टी लेकर ये विरोध जताना चाहते हैं कि किस तरीके से पटपड़गंज जो विधानसभा है उसका जो वेस्ट विनोद नगर है
वहाँ पानी की कितनी किल्लत है और इस किल्लत को लेकर काफी जनता परेशान है और उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हो। केवल पटपड़गंज की बात नहीं, तमाम विधानसभा है वहाँ पे पानी की किल्लत देखी जा रही है और तस्वीर बार बार निकल कर आ रही है कि कैसे पानी की एक एक बूंद को लेकर जो है जनता त्रस्त नजर आ रही है। यानी कि जो तमाम वादों के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी और खासकर अगर पटपड़गंज की बात करें तो यहाँ बिल्कुल तस्वीर अलग है। लोगों की शिकायत है कि जो विधायक साहब हैं वो मिलते नहीं हैं, वो इनसे बातचीत नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है काफी हटकर नजर आएगी। क्योंकि देखिए, क्योंकि गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, टेम्परेचर 44 के पार है और ऐसे में क्योंकि सबसे जरूरत होती है जो जिंदगी में वो होती है पानी और सबसे बड़ी बात होती है स्वच्छ पानी। यानी कि अगर साफ सुथरा पानी ना हो तो कहीं ना कहीं आम जनता की जिंदगी पे काफी फर्क पड़ता है। और ये तस्वीर हिंदी खबर आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली की जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। अब जो ये लोग हैं पूरे जो वार्ड है उसके आसपास जा रहे हैं और जहां जहां गंदगी है उसको दिखा रहे हैं। और दूसरी बात है कि देखिए, प्रदर्शन करने का बिल्कुल अलग तरीका है और आप देखेंगे खाली बाल्टी है, हाथों में बैनर है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम जो लोग हैं आपको नजर आएंगे, मगर लगातार ये चीजें दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कहाँ गंदगी है, कहाँ आप ये तस्वीर देखिए, एक एक बोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से, और ये तस्वीर आप देखेंगे और जो पानी की बोतल है वो भी सप्लाई हो रही है और एक एक बोतल 40-40 रुपए, 50-50 रुपए की एक एक बोतल है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब व्यक्ति है, यानी कि जो सक्षम नहीं है, वो 40 रुपए की बोतल तो नहीं खरीद सकता। और ऐसे में क्योंकि सबसे ज्यादा अहम होता है गर्मी में जो पानी होती है और पानी के साथ अगर इस तरह की तस्वीर निकल कर आएगी तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है उसके जो वादे हैं कि प्रचंड गर्मी में जो है पानी की कोई किल्लत नहीं होगी और पानी भरपूर मात्रा में आएगा, मगर यहाँ ना तो साफ पानी है ना गंदा पानी है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। यानी कि जो विधानसभा पटपड़गंज है यहाँ की स्थिति आप सोचे जबकि काफी अच्छी सोसाइटी है, काफी अच्छी विधानसभा है, उसके बावजूद भी जो लोग हैं पानी को लेकर, इतना हमारा कहना है, पहले इन गलियों में रेडियो पे सब्जी बेची जाती थी, टमाटर लो, आलू लो, बैंगन लो। आज आपने अभी देखा होगा, वो देखिए एक और जा रहा है वो भी, तो वो सारे लोग जो है पानी के रिक्शे जाते हैं और इसमें कोई और नहीं है, ये विधायक के ही लोग हैं जो पानी माफिया हैं। उनका अगर ये धंधा बंद हो गया तो फिर पानी तो इनको अगर चालू करने को कर लेते। केजरीवाल सरकार में आपने कभी भी देखा होगा इस तरीके से पानी के लिए कोई नहीं तरसा होगा। जिस घर की भी शिकायत रहती थी उसको तुरंत घंटों में सही किया जाता था, लेकिन आज 6 महीने हो गया। अगर वो देखिए, वो भी देखो कंधे पे लेके जो है पानी की बोतल लेके आ रहा है, उधर भी दिखाइए आप। तो ये हालत हो गई है। अब जो लोग पानी लेके घूम रहे हैं और गलियों में हर जगह, और हर एक फ्लोर के अगर 50 रुपए हैं उसके ऊपर के 60 रुपए हैं, ऐसे फ्लोर वाइज जो है ये पानी बेच रहे हैं। और ये सारे पानी माफिया हैं और ये सारे विधायक जी के ही चेले हैं जो पानी माफिया हैं यहाँ पे। सबसे गंदा पानी आता है ये शाम को, जब भी चलाओ तब भी गंदा पानी आता है। जब से भाजपा की सरकार आई है दिल्ली में और पटपड़गंज में हमें ऐसा विधायक मिला है, तब से पानी 24 घंटे गंदा आता है। आपके सामने देखो, पानी वाले अभी गए हैं और हर घर में चढ़ा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके आंखों देखिए, आप खुद देखिए, उस गली में चलिए, हर घर में पानी जा रहा है। आज लेडीजों की हालत ऐसी हो गई कि पानी में हाथ डाल के उनके हाथों में निशान तक पड़ गए, छाले पड़ गए, डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। हम नहीं खरीदेंगे सोना, हमें नहीं चाहिए सोना, हमें जरूरत ही नहीं है सोने की। हमें कम से कम पानी तो दे दो आप। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोना मत खरीदो, डीजल पेट्रोल कम यूज करो। अरे हम तो केवल पानी मांग रहे हैं, हमें कम से कम साफ पानी तो दो जो कि इंसान की जरूरत है। आपने सुना होगा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, संजय झील में पहली बार मछलियां मर रही हैं। यहाँ तो जानवर तक को भी पानी नहीं मिल रहा, हम तो इंसान हैं, तो कैसे अपना कोई जीवन यापन करेगा? पानी तो सबकी जरूरत है। जिस तरीके से हमने ये दिखाई कि किस तरीके से जो लोग हैं पटपड़गंज जो विधानसभा की सीट है जहां रविंदर नेगी भाजपा के विधायक है, उनके विधानसभा में पानी की कितनी किल्लत है और उस किल्लत को लेकर अब जो जनता है वो सड़कों पर उतर आई है। कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी ये भी है कि जो विधायक जी हैं वो संपर्क में नहीं रहते, ना ही वो मौजूद रहते। जो है आखिरी रास्ता ये होता है कि सड़कों पर निकलकर अपनी बात रखे और बताए किस तरीके से जो पटपड़गंज का वेस्ट नगर जो विनोद नगर है पानी से कितना जूझ रहा है और कितनी समस्याएं हैं, पानी की किल्लत है। अच्छा ये बताओ कितने रुपए बोतल है पानी का बोतल कितने का बेटा इस टाइम? इस टाइम 30 रुपए।
30 रुपए का ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखो एक दिन में कितना सप्लाई कर लेते हो? एक दिन में कितना सप्लाई? 70-80 70-80। तो आप देख सकते हैं समस्या है, और ऐसे में हिंदी खबर ने इस समस्या को दिखाया और बताया किस तरीके से कि जो पानी है, जो सीवर का पानी है, जो नाले का पानी है, वो मिक्स होकर आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये समस्या जो है अब कहीं ना कहीं गंभीर होते जा रही है। और ऐसे में ये आम जनता है जो कि अब सड़कों पर उतर आई है और समस्याओं को लेकर काफी इन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, और ये समस्या है और इसको गंभीरता से भी लेना चाहिए, क्योंकि पानी इस टाइम गर्मी में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो बीमारी पड़ सकते हैं और हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। हिंदी खबर से महेंद्र माही, दिल्ली।